1971 में एक अमेरिकी एयरलाइंस एरोप्लेन को टेक ऑफ किए कुछ मिनट ही हुए थे कि सबसे लास्ट में बैठे पैसेंजर ने एक एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और हंसते हुए एक लेटर उसके हाथ में थमा दिया और लेटर में सिर्फ कुछ अल्फाज ही लिखे थे, जिसने पूरी पैसेंजर्स की ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका को होश उड़ा दिया था। आखिर में वो पैसेंजर्स कौन था और आज भी FBI की नजरों से क्यों गुमनाम है और FBI क्यों नहीं पकड़ पाई है, वो भी जिंदा या मुर्दा। अमेरिका के सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी पिछले 60 सालों से उस पैसेंजर्स की थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाई। तो आइए एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल HD पाल में। इस कहानी की शुरुआत 24 नवंबर 1971 में पोर्टलैंड के एक एयरपोर्ट से शुरू हुई और आज तक जारी है। एक शख्स जो बिजनेसमैन जैसा ही लगता था, उसने पोर्टलैंड से सिएटल का एक वन वे टिकट बुक किया और सीधा जहाज की ओर निकल पड़ा। उस टाइम अमेरिका के सभी डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे कोई तरह की हैवी सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी और ना ही तो पैसेंजर की लगेज वाला की पैसेंजर्स की आइडेंटिटी भी जांच नहीं हो पाती थी। एक नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट का एयरलाइंस का जहाज बोइंग 727 था सिर्फ, जिसे 45 मिनट्स में पोर्टलैंड से सिएटल तक पहुंचना था। सनग्लासेस लगाकर एक बिजनेसमैन अपने हाथों में ब्रीफकेस के साथ डैन कूपर नामी ये व्यक्ति पैसेंजर्स वाली जहाज में बैठ जाता है और कुछ देर बाद अपनी पसंदीदा शराब एक क्रू मेंबर से मंगाता है और ड्रिंक को एंजॉय करने लगता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, क्योंकि 90s के समय पे फ्लाइट में स्मोकिंग करना भी अलाउ था और ठीक 2:58 पे फ्लाइट टेक ऑफ कर लेती है। टेक ऑफ होते ही डैन कूपर पीछे मुड़ा और पास में बैठे एक क्रू मेंबर को हल्की स्माइल के साथ एक चिट्ठी थमा दिया और फिर होस्टेस को, जिसका नाम फ्लोरेंस स्नेफर था, उसने जब वह लेटर पढ़ी तो जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खसक गई हो। मिस, आई हैव अ बम हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सीट बाय मी। मेरे पास बम है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बराबर में आकर बैठो। फ्लोरेंस स्नेफर जब डैन कूपर के बराबर में आकर बैठी गई तो उसने अपना ब्रीफकेस खोला, जिसमें डायनामाइट की 8 स्टिक्स और एक डेटोनेटर भी प्रेजेंट था। इन शॉर्ट जहाज हाईजैक हो चुका था और डैन कूपर की टोटल 3 डिमांड, जो कि डैन कूपर को 5 बजे से पहले $2 मिलियन कैश, 2 पैराशूट के पेयर और सीधे सिएटल के एयरपोर्ट पर एक रिफ्यूलिंग ट्रक रेडी चाहिए था। अपनी डिमांड के आखिर में उसने फ्लोरेंस स्नेफर को इनडायरेक्टली ये भी बोला कि अगर कोई भी गलती हुई तो मैं बम ब्लास्ट कर दूंगा। डैन कूपर के अलावा इस जहाज में 35 पैसेंजर थे, जिनको पीछे जहाज में होने वाले हादसे के फ्लोरेंस स्नेफर डैन कूपर के डिमांड्स को लेकर कारपेट में जाती है और कैप्टन को पूरी हिस्सा सुना देती है। एक दूसरी एयर होस्टेस, जिसका नाम टीना मकलून था, वो सीधा डैन कूपर के बराबर आके बैठ गई और एक इंटरकॉम लेके डैन कूपर और पायलट के बीच उसका काम सिर्फ मैसेज पुगाना था। याद रहे कि अमेरिका की हिस्ट्री में होने वाली पहली प्लेन हाईजैक थी, जो कि रैंसम और रोबरी के लिए जानी जाती थी। इसकी वजह से लोकल अथॉरिटीज और FBI ने फैसला किया कि हाईजैकर्स की सारी डिमांड्स पूरी की जाए और जाहिर है कि अथॉरिटीज को मालूम था कि हाईजैकर्स उनसे भागकर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। फ्लाइट, जिसको सिर्फ 45 मिनट में ही सिएटल में लैंड करना था, अगले 1.5 आवर्स तक एयरपोर्ट के चक्कर लगा रही थी और पैसेंजर्स जो इन सारे एक्टिविटीज से बिल्कुल अनजान थे, उनको बताया गया कि टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से प्लेन की लैंडिंग में दुश्वारी हो रही है। इस दौरान सिएटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट कलेक्ट किए गए और जिनके सीरियल नंबर को नोट कर लिया गया था और एक करीबी स्काई डाइविंग क्लब से 2 पैराशूट्स के जोड़े भी अरेंज कर लिए गए थे। एक्जैक्टली 5:45 पर जहाज को लैंड करवाया गया और वादे के मुताबिक डैन कूपर को पैसों से भरा एक बैग और 2 पैराशूट्स के पेयर्स फ्रेम किए गए। साथ ही जहाज को रिफ्यूल भी कर दिया गया। वह अपने मांगे पूरे करने के बाद डैन कूपर ने 35 पैसेंजर और 2 पायलट्स को जहाज से उतरने का परमिशन दे देता है, जबकि एक पायलट और 2 फ्लाइट क्रू मेंबर्स को जहाज में ही रहने को कहता है। इस वक्त रात हो चुकी थी और जहाज एक बार फिर से टेक ऑफ कर गायब हो गया था। डैन कूपर ने अपने साथ बैठे टीना मकलून के जरिए पायलट खास इंस्ट्रक्शन भेजना चाहता कि जहाज के लैंडिंग गियर और विंडोज खुले। एल्टीट्यूड 10,000 फीट हो, स्पीड 320 किलोमीटर/आवर और जहाज को सीधा मेक्सिको सिटी ले जाया गया। पायलट ने वाला की तमाम डिमांड पूरी कर दी थी, लेकिन जहाज को सीधा मेक्सिको सिटी लेकर जाना फ्यूल की वजह से पॉसिबल नहीं था। लिहाजा पायलट ने डैन कूपर को रिफ्यूलिंग
के लिए एक दो ऑप्शन दिए, रिन्यू या फिनिक्स। डेनको पर रिन्यू पर राजी हो गया और दूसरी तरफ लोकल और फेडरल अथॉरिटीज भी अपना काम कर रही थी। 2 फाइटर जेट को जहाज के पीछे रवाना कर दिया गया, लेकिन इतनी सालों से स्पीड में नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से उन्होंने जहाज के चक्कर लगाना शुरू कर। आज रात अंधेरे में जहाज रिन्यू की तरफ रवाना थमा था। इतने में डेनकोपर ने पास बैठे टीना मकलून को कॉकपिट में जाने को कहा, जहां 2 पायलट और एक फ्लाइट कैंडिडेट मौजूद थे। तब टीना मकलून कॉकपिट का दरवाजा बंद करने के लिए पलटी तो उसने आखिर में सिर्फ इतना देखा कि अपनी कमर पर कुछ बांध रहा था। उसके बाद जहाज की सीढ़ियां खुल गई और डेनकोपर वहां से गायब हो गया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो पिछले 60 सालों से इसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। और अंत में जाते जाते आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर जो ये वीडियो आप लोगों का थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसको एक लाइक और हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों का यही एक सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है एक नई वीडियो बनाने का। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।